और थर्ड पार्ट में बात करेंगे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के बारे में। एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो हम बार बार उसको यूज करते हैं उसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सबको बार बार हम लोग यूज करते हैं। इसे रिन्यूएबल एनर्जी का विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहले ये सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली होता है और लो कार्बन इमिशन होता है एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी होता है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स कौन कौन सा होते हैं? तो सबसे हम लोग पहला पढ़ेंगे सोलर एनर्जी क्या होते हैं, फिर सेकेंड में विंड एनर्जी, फिर बायोमास एनर्जी। अब बात करते हैं हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी होता क्या है? तो सोलर एनर्जी बेसिकली देखिए सन के द्वारा जो भी प्राप्त होते हैं हमारे लाइट और वो हमारे सोलर पैनल पर जाके रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके द्वारा जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझा जाए कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन यूजिंग सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर थर्मल सिस्टम, तो इसे ही सोलर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। अब विंड एनर्जी क्या होता है? विंड होते हैं हवा जो होता है वो हमारे विंड टरबाइन में टकराते हैं और फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे विंड एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम विंड यूजिंग विंड टरबाइन्स। अब नेक्स्ट भी बात करते हैं कि बायोमास एनर्जी क्या है। तो बायोमास एनर्जी सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो जो भी हम लकड़ी को जलाते हैं उसके द्वारा जो भी हमारे एनर्जी प्राप्त होती है या ईंधन प्राप्त होती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर लाइक वुड एंड एनिमल डंग थ्रू कम्बशन और बायोगैस प्रोडक्शन। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का क्या क्या एडवांटेज होते हैं, यानी विशेष यानी कोई प्रदूषण हमारे इन्वायरमेंट में नहीं फैलाता है। दूसरा है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। इन्वायरमेंट में फॉसिल फ्यूल है उसको रिड्यूस करता है यानी कम बजट करता है। अब तीसरा है हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी हमारे जो भी जलवायु परिवर्तन है वो हमारे चेंज करने में ये मदद करता है। कौन सा? तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इसका बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जब हम शुरू में इसको बैठाते हैं कहीं भी या सेट करते हैं तो शुरू में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, यानी पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर दूसरी बात करें कि वेदर डिपेंडेंट, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, यानी जब भी हमारा लाइट होगा ये वेदर पे डिपेंड करता है। सन आएगा तभी या हवा चलेगा तभी हमारे ये एनर्जी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये वेदर डिपेंडेंट होता है। रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया, यानी इसको जो सेटअप करने के लिए बहुत बड़ा एरिया की जरूरत होती है। अब दूसरा टाइप होता है हमारे एनर्जी रिसोर्सेस में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस का बात करें तो द एनर्जी रिसोर्सेस which not be used again and again as known as non-renewable energy resource। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ऐसा एनर्जी रिसोर्सेस जो हमें बार बार उसका यूज नहीं कर सकते उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं तो फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में भी होते हैं तीन, कौन कौन से? तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उसके बाद सेकेंड में न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब हुए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एग्जांपल। अब बात करते हैं इसकी विशेषता, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अवेलेबिलिटी, ये लिमिट मात्रा में अवेलेबल होता है, जैसे कि सोलर एनर्जी हमारा अनलिमिटेड है, लेकिन वही बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमारे लिमिट मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फैलाता है। मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी सबसे बड़ा रोल यही अदा करता है जो ग्रीन हाउस का इमिशन होता है ना, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाना, तो ये सबसे ज्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ही कंट्रीब्यूट करता है अपना योगदान को। और न्यूक्लियर एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। फॉसिल फ्यूल्स में आपको तीन प्रकार होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल में। सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल होता क्या है? इसमें आते हैं सबसे बेस्ट कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी हमारे इन्वायरमेंट में लिमिट मात्रा में है। कोयला में कोयला क्या है? तो कोयला हमारे धरती अर्थ के नीचे जो भी प्लांट है, वस्तु है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद उसको कंप्रेस किया जाता है, उसके द्वारा जो भी प्राप्त होता है वो हमारे कोयला कहलाती है। और कोयला का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम ऑयल। तो पेट्रोलियम ऑयल कैसे होता है? तो जो भी हमारे मृत जीवी, जो भी जानवर होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो धरती के नीचे दब जाते हैं और फिर उसको भी कंप्रेस किया जाता है। तो उसके द्वारा कंप्रेस करने के बाद जो भी हमारा, और पेट्रोलियम का यूज करते हैं हम लोग व्हीकल के रूप में और इंडस्ट्री के रूप में, जैसे कि व्हीकल, जैसे
कार चलाते हैं या वाहन चलाते हैं, बहुत प्रकार के पेट्रोल का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट दी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल फ्यूल होता है हीट को प्रोड्यूस करने में एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स ऐसा एनर्जी रिसोर्स होता है जो कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम, ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो अब इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज मतलब लाभ क्या क्या होता है, तो रिलायबल एंड कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करता है, एयर वाटर एंड सोइल, उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन या लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट लिमिटेड रिजर्व, और इसका मात्रा लिमिट मात्रा में है, और न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज। अब दूसरे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में, तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या है, तो the energy resource which are broadly used in our day to day life is known as conventional या traditional energy resource। या सिंपल शब्दों में समझा जाए तो ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है उसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, या इसको ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सभी हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के। अब इसकी विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ये लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अलावा हाई कंजप्शन रेट फ्रॉम द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन होते हैं, एंड एनर्जी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करने में इफेक्ट करता है। ये रहे एग्जांपल, फ्यूल्स, कोयल, नेचुरल गैस, ETC। अब सेकेंड पार्ट है इसका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो डे टू डे लाइफ में यूज नहीं किया जाता, उसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। बोलते हैं कि एग्जांपल में जैसे बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब इसके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का एग्जांपल है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सस्टेनेबल नेचर होते हैं, हायर इनिशियल कॉस्ट होता है। अब एग्जांपल में बात करते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब बात करेंगे। रहे कंप्लीट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जरूर अपने कॉलेज के ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू।